अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ हो चुका है और बच्चों के लंच से करते हैं। हमने सोचा क्योंकि आज कुछ मेरे पास बच्चों को देने के लिए था नहीं, तो मैंने सोचा रात को कि इनके लिए कुछ ना कुछ मैं बाहर से ख़रीद के ले आऊँ। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खा लेते हैं और ऐसा कोई लंच बॉक्स में डालने की भी ज़रूरत नहीं होती, जल्दी से बैग में डालो और दे दो। और सबसे बड़ी बात कि सुबह टेंशन नहीं होती। अच्छा जी, आपको मैं थोड़ा सा मौसम सुबह के नज़ारे कराऊँ। मौसम बहुत ज़्यादा कराची में ज़बरदस्त हो चुका है, लेकिन ये ज़बरदस्त मौसम आपको सिर्फ़ और सिर्फ सुबह 9 बजे तक मिलेगा। उसके बाद मौसम में दोबारा वही गर्मी की शिद्दत शुरू हो जाती है और जो सारा दिन रहती है, और फिर शाम होते ही ठंडी ठंडी हवा दोबारा चलना शुरू हो जाती है। तो ये है कराची का मौसम। आप लोग मुझे बताएं कि कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और आपके इलाके का मौसम कैसा है। तो जी अब जो है मैंने मेरे बच्चे जा चुके हैं और मैंने अपने हस्बैंड के लिए सैलेड बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि आप सब जान चुके होंगे वो सिर्फ सलाद लेके जाते हैं। तो मैं सलाद में जो है इस तरह ये कद्दू के बीज भी डालती हूँ, इससे बहुत ज़्यादा ये हेल्दी हो जाती है। और इसके साथ ये ऑलिव्स जो हैं ब्लैक कलर के, ये मैं डालती हूँ। ये मैंने खुले जो हैं वो लिए हैं, क्योंकि जार वाले जो हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं और मुझे लगता है उसमें केमिकल बहुत होता है। ऑलिव्स आप लोगों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं खुद 2 से 3 पीस जो है वो सुबह नाश्ते से पहले खाती हूँ। अच्छा, पंजीरी हमें आई हुई है, हमें लाहौर से भेजी है। मेरी नन लाहौर में रहती हैं, तो उन्होंने बनाई थी ये सौगात सर्दियों की, तो हमें भी भेजी है। तो जी लाहौर का तोहफ़ा इतनी कोई लजीज बनी हुई है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी जायकेदार पंजीरी नहीं खाई। तो जी आज जो है हमारे यहाँ हब डैम का पानी भी आ रहा था, तो हमने सोचा जी चलें जी हम कपड़े धो लेते हैं, कि कपड़े बहुत ज़्यादा लोड हो रहा था। पिछली ट्रेंड में भी मैं नहीं धो सकी थी, तो जी झटपट हमने लगा दी मशीन। और सुबह सुबह के काम आप सबको पता है कि कितने आराम से हो जाते हैं और पता भी नहीं चलते हैं। जल्द अज जल्द जो है हमारे, हम अगर अपने सुबह को अपने मैनेज कर लें अपनी रूटीन को, तो बच्चों के आने से पहले पहले जो काम होते हैं और उसका जो सुकून मिलता है, आप लोग सोच नहीं सकते कि मेरी तरह हर मदर जो है वो इसी तरह काम करती होगी कि कोशिश है कि बच्चों के आने से पहले पहले हम अपना सारा काम जो है वो निपटा लें। अच्छा, पता नहीं क्या मुसीबत हो गई है, चीनी में ये तीसरी दफ़ा हमारे यहाँ लग गई है लाल वाली छोटी चूंटियाँ जो होती हैं, जबकि इतना टाइट इसका ढक्कन बंद करते हैं, फिर दोबारा से चीनी में जो है हमारी चूंटियाँ लग जाती हैं, जो कि बहुत मुश्किल होती है। और इसको तीसरी दफ़ा मैं कोई तेज़ धूप में रख रही हूँ, और धूप आप देख सकते हैं कराची में इतनी तेज़ है कि चूंटियाँ 2 मिनट के अंदर रफू चक्कर हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ गई। तो जी चीनी को फैलाया और फिर हमने इसको थोड़ी सी लगाई धूप। मुझे कुछ आइडिया दें, अगर आप लोग देख रहे हैं, आप लोग की चीनियों में अगर इसी तरह चूंटियाँ लगती हैं, तो आप लोग क्या टोटका आजमाते हैं। और सूरज देखें कितना सवा नेज़े पर है। ये सुबह 10 बजे का टाइम है और आप गर्मी, मैंने आपको कहा था ना कि गर्मी बहुत हो जाती है। तो जी अच्छा है, खैर कपड़े हमारे कराची में तो सर्दी में भी, दिसंबर जनवरी में भी इतना अच्छा मौसम होता है, धूप इतनी तेज़ होती है कि कपड़ों का कोई मसला नहीं होता। बाकी लाहौर और दूसरे शहरों में तो आप लोग मुझे बताएं, अगर कोई देख रहा है, किस कदर मुश्किल होती है कपड़े सुखाने में। मुझे लगता है हफ्ता दिन जो है वो मुश्किल से सूखते हैं। मेरे खुद इन लॉज जो हैं वो मेरी नन ससुराल लाहौर में रहती हैं, तो वहाँ पर वो बेचारी बहुत ज़्यादा मुश्किल से कपड़े धुलते हैं, जबकि वो स्ट्रेन करते हैं फिर भी बहुत टाइम लेते हैं सूखने में। तो कपड़े वगैरह हमने जो है निचोड़ लिए, निकाल के रख दिए। मैं खुद शावर वावर मैंने ले लिया। मैंने कहा मासी भी चली गई सफाई करके, ये सारे काम तो बाद के समेटने के होते हैं। अच्छा, ये जो सोफ़ा कम बेड है, आप इसको देख सकते हैं कितने इसके 3-4 तरीके से इस्तेमाल होता है, तो इसको हर स्टाइल में ही जो है ये आइडियल है। अब दिन में मैं इस तरह करके इसको बनाने लगी। मैं सोफ़ा कम बनाती हूँ, रात में ये बेड बन जाता है और दिन में इस तरह एज अ तख़त हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो भी ब्लैंकेट्स हैं, अभी 2 ही निकले हुए हैं, मेरे बच्चे और मेरा बेटा और हस्बैंड को ज़रूरत होती है, तो वो बाकी हम तो अभी चादरों में गुजारा कर रहे हैं, इतनी सर्दी नहीं। अब देखें कितना स्मूथ हमारा जो है वो कवर करके हमारा जो है ये तैयार हो गया, सॉफ्ट सा बिस्तर हमारा। अच्छा, बाकी चादरें मैंने आज 8 से 9 चादरें धोई हैं। अब जो ओढ़ने वाली चादर है वो मैंने डाल दी है। मैंने कहा चले नेक्स्ट टर्न में हम इसको धोएंगे। बाकी सफाई सुथराई हो गई। चप्पल वगैरह हम जो है घर में इस तरह नहीं पहनते, बाहर की चप्पल क्योंकि मिट्टी लाती है, तो हम घर में नहीं पहनते। मैंने कहा चलें जी जल्दी जल्दी जो है, चीनी की चूंटियाँ भी मर चुकी हैं बेचारी, अब देखें दोबारा लगती हैं कि नहीं लगती। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा अगर अब लगी इसमें चूंटियों में, चीनी में चूंटियाँ, तो अब मैं जो है ना इस चीनी को सारी ज़ाया कर दूँगी। अब मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत मुश्किल है चीनी को दोबारा बर्नी के अंदर डाल के भरना, और वो करना बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल हो जाता है। मैं सोची उसकी पैकिंग अच्छी सी करूँ,
तो जी अब जो है हम हमारे काम वाम तकरीबन निमट चुके हैं और टाइम हो रहा है कोई 2 बजे का, बच्चे आने वाले हैं। खैर शुक्र है कि मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा, रात मैंने कड़ी बनाई थी तो मुझे तसल्ली है कि खाना नहीं बनाना पड़ेगा, बच्चों को कड़ी दे दूंगी, तो मैं इस तरह के काम कर लेती हूँ। आप लोग भी कोशिश करें कि अगर रात का खाना बचा हुआ होता है तो आप दिन में वही इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी नया खाना ना बनाएं, क्योंकि इसी तरह हमारा फ्रिज का लोड भी कम होगा और पुरानी चीज़ें इस्तेमाल होंगी और इससे हमारे बरकत भी होती है। ज़ाहिर है हम खाना फेंक दें, आजकल की तो मासियों को भी खाना दो तो आप यकीन करें कोने कुतरे में वो फेंक के चली जाती हैं। तो जी अब देखें धूप कितनी तेज़ है और मेरे कपड़े धुल चुके हैं। अब मैंने सोचा जल्दी जल्दी इसको फैला दें, क्योंकि वक्त पे काम अच्छा लगता है। अगर मैं इस कपड़ों को मैं 2 घंटा भी रखूँ ना कि थोड़ा मैं एक काम करके फिर मैं इन कपड़ों को फैलाऊंगी, तो आप यकीन करें हिम्मत इतनी डाउन हो जाती है कि वो फिर पड़ा रहता है। फिर मैं अक्सर होता है कि अगले दिन मैं फैलाऊँ चादरें, तार पे जगह नहीं है या कोई भी वजह होती है, तो अगले दिन कपड़ों में इतनी स्मेल आ जाती है, फिर उसको मैं दोबारा पानी से खंगालती हूँ। आपको पता है फिर पानी कितना ज़ाया होता है, अक्सर ऐसा हो जाता है कि मैं 1-2 चादर छोड़ दूँ फिर वो ख़राब हो जाती है। अच्छा गुंजाइश बहुत कम होती है और हमारे कराची में धूप बहुत तेज़ है, तो देखें ये ट्रिक है, आप पहले कपड़ों को सीधे फैलाएं फिर उसको इस तरह करके फोल्ड कर दें, तो ये ट्रिक बड़ी अच्छी होती है। इससे आप देखें कितनी हमारी स्पेस जो है वो हमें मिल जाती है। तो जी जितना हो सकता है टाइम को शॉर्ट करें, अपनी ज़िंदगी आसान करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।